भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। दिल डूब जाए तुझे समझ ना आवे, आजा सजना के होम तक लगे। हो गई तसल्ली तुम्हारी? अभी तो भाई साहब जिंदा हैं। खाला, पता चल गया है उनको कि तुम अब रोमान को चाहने लगी हो। आप लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं रोमान से मोहब्बत करने लगी हूँ? सुन लो जिमत, तुम अगर अपने बाप को मार के जाना चाहो तो ऐसा कर लो। पापा, मुझे आपकी तजवीज़ पसंद आई। कौन सी तजवीज़? मैं जिमल की बात कर रहा हूँ, मुझे सिमल पसंद है। क्या हुआ ज़किया? कुछ नहीं, बस ख्याल आ गया था मेरी अबिया को सुर्ख जोड़ा पहनने का कितना शौक था। जिमिल, आज हम कितने अरसे बाद यूं इकट्ठे साथ निकले ना, और आज वाकई लग रहा है कि तुम वही पहले वाली जिमिल हो, मेरी जिमिल। What do you mean by मेरी जिमिल? Not your property. मैंने कब कहा यार प्रॉपर्टी हो? हाँ, लेकिन मोहब्बत तो होना मेरी, और बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। Please stop this nonsense. अच्छे भले सेंसिबल लड़के थे तुम यूएस से आने से पहले, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया अचानक। जिमिल, तुम ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो या you really mean it? Listen, हम दोनों ही मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते को अच्छी तरह से समझते हैं, डिफरेंस को भी। तो जहाँ तक शादी के इरादे की बात है तो मेरा तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है, एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट करने तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो चुप करके सुनो जो मैं कह रही हूँ। फिलहाल हमारी सिर्फ मंगनी है, वो भी माँ और बाबा की खातिर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी शादी भी होगी। क्यों? तुम्हारी तरह माँ बाबा को भी यही फिक्र थी कि मैं उड़ती ना फिरूं, मुझे कैद कर लिया जाए, ब्ला ब्ला। सभी कैद करना चाहते हैं दूसरे को, मोहब्बत कुछ नहीं होती। मैं कोई जोक नहीं सुना रहा जिमिल, नॉर एम आई अटरिंग एनी नॉनसेंस। तुमसे दूर है कि मुझे अंदाजा हुआ that I really love you। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और मैं तुम्हें बहुत जल्द पाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ, तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो। पाने में और कैद करने में फर्क है। और आई एम सॉरी, ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना मेरा शादी का कोई इरादा है, तुमसे ही नहीं, किसी से भी नहीं। ओह, तो अब तुम झूठ भी बोलने लग गई। तुम ये क्यों नहीं कहती जिमिल कि तुम्हारा मेरे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं? मोहब्बत हो गई तुम्हें इस रोमान से, वो अगर आज कहे ना तो तुम कल मान जाओ। उसने तुम्हें भी ठीक उसी तरह ट्रैप किया जिस तरह अभिया को किया था। फंस चुकी हो तुम उसके जाल में, और बात करती हो आजादी की। स्टॉप इट। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो। तो क्या नहीं करनी चाहिए नफरत? हाँ, करता हूं नफरत, बहुत नफरत, शदीद नफरत, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है जिमिल। बस कितना सा हौसला है तुम्हारा। तुम एक्चुअली मोहब्बत और दोस्ती के डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे हो। तुम क्या समझना चाहती हो जिमिल? तुम खुद भी उलझ रही हो और मुझे भी उलझा रही हो। तुम पहले ये क्लियर कर लो कि तुम लवर हो या मेरी फ्रेंड।
दोस्त तू पहले। तो इस तरह से मैं भी तुम्हारी फ्रेंड ही हूँ, जैसे और लोग तुम्हारे फ्रेंड हैं। उनमें से किसी और पे तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता जिस तरह रोमान पे आता है? क्या जिमिल, तुम रुमान और मुझे एक जगह रख के कैसे सोच सकती हो? तो क्यों नहीं सोच सकती? यही तो प्रॉब्लम है, हर बात मैं तुम्हारी तरह से नहीं सोच सकती। नफरत करता हूं मैं उससे और करता रहूंगा। और दोस्ती नहीं है तुम्हारी, मोहब्बत हो गई तुम्हें उससे। तो तुम इनकार कर दो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो तुम चाहती हो कि मैं इनकार कर दूं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम प्लीज ये टॉपिक चेंज कर दो, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे खुद भी नहीं पता अभी। और प्लीज घर जाके किसी और से डिस्कस मत करना ये बात, बिला वजह का कोई तूफान खड़ा हो जाएगा। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। अनाया, तुमने मुझसे अपनी बातें शेयर करना भी जरूरी नहीं समझा। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ होगी? किस हालत में होगी इस वक्त? बचपन में तो हम सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया अनाया? आखिर ऐसा कौन सा तूफान तुम्हारी जिंदगी में आया होगा जो तुम इस हालत में पहुंच गई? फिलहाल हमारी सिर्फ मंगनी है, वो भी माँ और बाबा की खातिर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी शादी भी होगी। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे और मैं तुम्हें बहुत जल्द पाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ, तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो। पाने में और कैद करने में फर्क है। और आई एम सॉरी, ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना मेरा शादी का कोई इरादा है। ख्वाहिशें बन गई आसमां, ख्वाबों के बुन लिए हैं जहां। ख्वाहिशें बन गई आसमां, ख्वाबों के बुन लिए हैं जहां। जो पास है बहुत दूर है, मगर आस तो भरपूर है। खुशी के आंसुओं में भीगी जिंदगी, लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से इन्हें उतारे। जी बाजवा साहब जी, आई अंडरस्टैंड सर। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। चलें? अरे वाह भाई, तुम तो इतने तैयार होके जा रहे हो जैसे किसी की अयादत पे नहीं वलीमे पे जा रहे हो। बाबा कहते हैं कि अगर मरीज से मिलने जाओ तो अच्छे हुलिये में जाओ ताकि उस पर अच्छा असर पड़े। वैसे बाय द वे, ये मरीज
है कौन? प्लीज बाबा, ऐसी कोई क्या कह रहे हैं आप? चले, लेट्स गो। ओके, एज यू विश। यू ड्राइविंग। ओके। अनाया, मेरी बहन। ओहो, मैं बहन नहीं हूँ। तो मुझे तुम्हें पता है, तुम और सयाम दोनों मेरी जिंदगी हो। मैंने तुम दोनों को अपनी जिंदगी समझकर पाला है, और तुमने जिमल मेरे दोनों बच्चों को मेरे साथ हमेशा मेरी आंखों के सामने रहने की खुशी दी है। तुमने तो अपनी खाला को अपना एहसानमंद कर दिया है। खाला, मेरा जो कुछ भी आपका ही तो है। मेरी जिंदगी, मेरा नसीब। खुदा तुम्हारा नसीब हमेशा चमकता रखे, तुम्हारे मन की सारी मुरादें पूरी हों। अच्छा, तुम उठ के जरा अपनी शॉपिंग देख लो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। खाला, आप जो लाई होंगी ठीक ही होगा ना? हाँ, बस आई होप यू लाइक इट। मन की मुरादें दुआओं से थोड़ी पूरी होती हैं खाला। हेलो अनाया, देखो मुझे तुम्हारे बाल बनाने दो। जी, मैं खेल रही हूँ। नहीं, मैं बहुत प्यार से करूंगी। देखो मेरी बात सुनो। सही है। थोड़े से ठीक कर दूं, बस थोड़े से। जी, मैं खेल रही हूँ, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर रही हूँ ना। देखो मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लगोगी तुम। मेरी ये अनाया बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। आराम से, तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, बहुत आराम से। ये कैसे है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ मेरे साथ भैया, उसने मेरी मदद की, उसने मेरा हाथ थामना चाहा। न तुम छोड़कर जाती, न मैं रास्ता भूलता और न ही ठोकर खाता। अब मेरा यही मुकद्दर है। तो अब तुम झूठ भी बोलने लग गई। तुम ये क्यों नहीं कहती जिमिल कि तुम्हारा मेरे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं? मोहब्बत हो गई तुम्हें इस रोमांस से। वो अगर आज कहे ना तो तुम कल मान जाओ। उसने तुम्हें भी ठीक उसी तरह ट्रैप किया जिस तरह अभिया को किया था।
फंस चुकी हो तुम उसके जाल में और बात करती हो आजादी की। स्टॉप इट। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो। तो क्या नहीं करनी चाहिए नफरत? हाँ, करता हूं नफरत, बहुत नफरत, शदीद नफरत, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है ज़मीन। हाँ जी सर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुमसे अफसोस का इजहार करूं। तंज कर रहे हो या दिल से कह रहे हो? मोहब्बत करता हूं तुमसे। सयाम, तुम बार बार एक ही बात किसे सुनाते हो? अपने आप को तसल्ली दे रहे हो या मुझे यकीन दिलाना चाहते हो? मैंने सोचा था कि इस मौके पे तुमसे कहूंगा ज़मीन, तुमने रिश्ता कबूल करके मेरा खुद पर और जिंदगी पर एतबार बढ़ा दिया। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर तुमसे पूछूंगा ज़मीन, क्या तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूं? तुम बहुत अच्छे हो सयाम। इतने जितनी शायद मैं भी नहीं। तुमने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा, इसलिए कि तुम सारे सवालों के जवाब जानते थे। और एक मैं हूं जिसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। अनाया, तुम बाहर गई हो? वो ईशान आया है मेरी जमानत लेके। हाँ, उससे जमानत ले लेना, वो नहीं आएगा फिर। तू उसको बुला मत। बुलाती हूँ ना बाबा। बिठाया तुमने उसको? हाँ, मैंने उसको बिठाया। ठीक है, तू उसको अंदर ले आओ। वो नहीं जाएगा, तुम आराम से चेकअप करवा लो तो मैं उससे बुला दूंगी। चेकअप के बाद लेकर आओ। हाँ, प्रॉमिस। अच्छा, इसके बाद? हाँ, इसके बाद Okay. बुला दूंगी, प्रॉमिस। जल्दी कर, जल्दी। उतारे इसको। उतार दे। ना करो, जाओ उसको देख, ईशान को देख। मैंने कहा है ना मैं जा रही हूँ, मैं जाती हूँ अभी, ईशान के पास जाती हूँ। बस यार नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा
तुमसे थोड़ी गपशप कर लूं। आपको इतना यकीन था कि मैं जाग रहूंगा? हाँ, वो इसलिए कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझे भी एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। रियली? क्यों यार, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? अच्छा फिर? फिर क्या यार, बस मुझे मोहब्बत का इजहार करना ही नहीं आया। वो इतनी हसीन थी कि मैं खुद को उसके काबिल ही नहीं समझता था। ऐसी बातें कह रहे हैं बाबा, आप कम है किसी से? यार तुम्हारा बाप हूं ना, तुम्हें इसलिए लगता। अच्छा बताए ना, फिर क्या हुआ? वह यार कुछ यूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, यूनस नाम था उसका। बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत का लड़का था। उस लड़की ने उससे शादी कर ली। उनकी शादी के मौके पे हमारी क्लास फेलो थी नायला, उसने उससे पूछा कि तुम्हें यूनुस के अलावा कोई और लड़का पसंद नहीं आया? गेस करो यार, उस लड़की ने क्या जवाब दिया होगा? क्या? उस लड़की ने कहा कि मुझे यूनुस के सिवा किसी और लड़के ने प्रपोज ही नहीं किया। बस बेटा, बहुत से मौके ऐसे होते हैं कि हम जुर्रत नहीं कर पाते। बस बेटा, बहुत से मौके जिंदगी में ऐसे आते हैं कि हम हाथ नहीं बढ़ाते। वरना ऐसा नहीं है कि हम किसी को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बाबा, आज आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? देखो बेटा, अगर तुम जिमिल से मोहब्बत करते हो तो इजहार कर दो। याद रखो कि खुशियां उन्हें मिलती हैं जो हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनको नहीं जो अपना एतमाद खो दें। जी, मुझे तुम्हारी मुबारकबाद का मैसेज मिल गया था। तुम्हारे लहजे से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें मेरा मुबारकबाद देना अच्छा लगा। नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम खुश हो या नहीं। एनीवे, हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? कोई खास बात है? हाँ, ये खास बात है। तो फोन पे भी हो सकती है। हो तो सकती है सिमर, लेकिन फोन पे करने से वो बात खास नहीं रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मेरा जवाब नाम है। और एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज आज के बाद मुझे फोन पे मत करना। मगर क्यों सिमर, ऐसा क्या हो गया? खुदा हाफिज। तलक आ गई डगर, हम सफर फिर भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए। भाई बात यह है कि इस खुशी के मौके पे तुम्हें सबिया और जकिया को अच्छा सा गिफ्ट लेके देना चाहिए। और मुझे क्या लेके दोगे? आप जान मांगिए खाला जान। रहने दो, ये जान अब किसी और के लिए संभाल रखो। खाला जान, क्या जमील खुश है? हाँ, क्यों?
ये क्यों पूछा तुमने? जस्ट लाइक दैट। आपने नोटिस नहीं किया कि वो सबके साथ खुशियों में शरीक नहीं दिखाई देती? बस इसीलिए पूछ लिया था। देखो, लड़की चाहे अमेरिका में पली बड़ी हो, जब शादी का टाइम आता है तो वो मशरिक की रिवायात में रंगी जाती है। शर्मा रही है, इसीलिए बीच में नहीं आती। तुमसे जिमल ने कुछ कहा क्या? से कुछ कहा होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? देखो बेटा, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, और खास तौर पर अपने आप पर भरोसा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वसवसों में नहीं पड़ोगे। खालाजान, मुझे अपने आप पे भी भरोसा है और अपनी मोहब्बत पे। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो। भाई ज़किया बेगम, ये जिमल बेटी कहाँ है? यहीं है, अब ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहती है। कह रही थी कि जो पढ़ाई का इतना टाइम ज़ाया हुआ है ना, उसे कवर कर रही है। भाई ऐसी पढ़ाई हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी बच्ची की शक्ल देखने को तरस ही जाएं। अच्छा, वो आपने मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर ली? देखिएगा कोई रह ना जाए। मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आप कुछ और कह रही हैं। अच्छा, बुला के लाती हूँ। लो, वो आ गई। बिस्मिल्लाह। बेटा कहाँ खो जाती है? कहीं नहीं पापा, बस यही थी। कोई काम था? नहीं बेटा, काम क्या होना है, बस बाबा अपनी बेटी को देख लेते हैं तो दिल ठंडा हो जाता है। सच कहूँ पापा, तो इतने दिन यहाँ रहने के बाद अब वापस जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो ठीक है बेटा, सयाम को भी रोक लेते हैं। मेरे बाद कोई तो मेरे कारोबार को संभाल सके। पापा अल्लाह आपको सलामत रखे, आज की बात ऐसी बातें मत कीजिएगा। ठीक है जी, हम ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन आप भी ऐसी पढ़ाई न कीजिए। बेटा आपकी आंखें सूज गई हैं, यूं लगता है कि मुन्नी इसी बच्ची रोती हुई आई है। ये कैसा मशवरा दे रहे हैं आप? माँ बाप तो अपनी औलाद को पढ़ाई के लिए कहते हैं, और आप उसको रोक रहे हैं। देखिए बेगम साहिबा, मैं ये हरगिज पसंद नहीं करता कि बेटी और बाप के दरमियान कोई तीसरा बंदा बेजा मदाखलत करे। अच्छा जी, तो अब हम गैर हो गए। ठीक है जी, करें आप बाप बेटी बातें। मैं जा रही हूँ सफिया के पास, देखती हूँ वो क्या कर रही है। मेरा बच्चा। कुछ नहीं होने दूंगा अपनी जान को मैं। कैन यू प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मैं पूछता हूँ, मिस सनाया आप हैं? जी नहीं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। निशान की बात तो सुन ले। निशान का है। मेरे लिए कोई जमानत के लिए आया नहीं। चुप करके बैठ जा, तेरी जमानत नहीं तेरा रिमांड निकलेगा। रुमान, क्या हुआ नाया? पुलिस। मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरी बहन हो। हाँ। तो मुझे बचाओ। हाँ हाँ। नहीं मैंने नहीं जाना। कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई नहीं आया। निशान ने किया था। वो वहाँ खिड़की को जाए यहाँ से। हाँ, ठीक है, वो चले जाए। तुम ख्वाब देख रही हो मेरी जान, कोई नहीं है। तुम्हें क्या हो गया सिमर? ना तो खाला को इनकार कर सकती हो, ना पापा को सच बता सकती हो, ना रुमान के दिल की सुनती हो ना सुनाती हो।
कहाँ गई तुम्हारी विल पावर? बड़ा नाज था ना कि तुम जो चाहती हो कर सकती हो, लेकिन तुम तो एक कमजोर सी औरत हो सिमल। एक छोटी किसी हैसियत है तुम्हारी। सिमल फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? ऐसा क्या हो गया? तलक आ गई डगर हम सफर। ये देखो, isn't this beautiful? ब्यूटीफुल। Even this one is very nice, है ना? खालाजान अंदरून शहर के कपड़े लग रहे हैं। Shut up! बहुत ही तुम बदज़ौक़ हो वैसे। अच्छा, look at this one. Isn't this better? Exquisite. It's bland. तुम छोड़ो, तुम ऐसे करो, तुम खुद जिमल को शॉपिंग पे ले जाओ। खालाजान प्लीज मुझे इन झंझटों में मत डाल। नो, जो मैं कह रही हूँ ना गौर से सुनो। देखो, अब वैसे भी तुम दोनों एक होने जा रहे हो। चंद रोज में तुम लोगों की एंगेजमेंट है। यू शुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। उसको लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। और वैसे भी मैं तुम लोगों का काम कर करके थक गई हूँ। मुझे भी तो कुछ रेस्ट का टाइम चाहिए। आपसे कोई नहीं जीत सकता। खैर, किधर है आपकी वो लाडली? बुलाइए उसे, ले जाता हूँ। ओहो, मेरी चहीती। बस करें। रिलैक्स, मैं बुलाती हूँ जिमल को। जिमल, क्या हुआ जिमल? सर में दर्द है क्या? नहीं, रात को ठीक से सो नहीं सकी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? सैम, स्टॉप इट प्लीज। अरे यार, मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि खवातीन का आधा मूड शॉपिंग के नाम से ठीक हो जाता है और आधा शॉपिंग के बाद। सैम, बेहतर होगा कि तुम सीधा सीधा गाड़ी चलाते रहो, कि तुम मजीद बोलोगे तो मेरा मूड और ऑफ हो जाएगा। बोरिंग। मंजिलों पे जाके राहें मुड़ी, दिल जुड़े धड़कनें ना जुड़ी। ये लीजिए भाई साहब, चाय पी लीजिए। वही सफिया, ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। भाई वाह। सफिया, ये आज जिमल और सयाम नजर नहीं आ रहे। सयाम जिमल को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बहाने मेरी बेटी इस चार दीवारी से बाहर तो निकली। अल्लाह इनको बहुत सी खुशियां दिखाए, सुखी रखे। आमीन। हाँ हाँ, मेरी बेटी को अल्लाह वो खुशियां भी दे जिनसे अबीहा महरूम रही। मुझे तो बहुत भूख लग रही है यार। ऑर्डर कर लो अपने लिए, मेरे लिए कुछ मत मंगाना। जिमल, तुम ठीक तो हो? नहीं, तुम ठीक नहीं, वरना सारा वक्त तुम इस तरह से बिहेव ना करती।
हमारी एंगेजमेंट की शॉपिंग है यार, हम एक होने जा रहे हैं और तुम पता नहीं किस सोच में कहो। नहीं, सोच में कहा हूँ, तुम्हारे साथ ही तो हूँ हर जगह। बज़ाहिर साथ होने से कुछ नहीं होता ज़मीन, तुम दिल से मेरे साथ हो। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम तो वो दोस्ती जो लड़ती थी, हंसती थी, शेयर करती थी अपनी दुख, अपनी खुशियां। तुम तो वो दोस्ती नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारी वो दोस्त नहीं रही। मैं तुम्हें सारी प्रॉब्लम से निकाल दूंगी। Do you love Zaman? ये कैसा सवाल है? Yes or no? हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। रुमान अगर हॉस्पिटल आया था तो जिमल से मिला क्यों नहीं? मैंने उसे रोक दिया। अच्छा किया। उससे कहा कि वो रिश्ते के लिए अपने बाप को भेजे। What? वो भी माँ और बाबा की खातिर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी शादी भी होगी। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और मैं तुम्हें बहुत जल्द पाना चाहता हूँ। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ, तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो। पाने में और कैद करने में फर्क है। और आई एम सॉरी, ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना मेरा शादी का कोई इरादा है। ख्वाहिशें बन गई आसमां, ख्वाबों के बुन लिए हैं जहां। ख्वाहिशें बन गई आसमां, ख्वाबों के बुन लिए हैं जहां। जो पास है बहुत दूर है, मगर आस तो भरपूर है। खुशी के आंसुओं में भीगी जिंदगी, लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से इन्हें उतारे। जी बाजवा साहब जी, आई अंडरस्टैंड सर। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलें? अरे वाह भाई, हम तो इतने तैयार होके जा रहे हो जैसे किसी की अयादत पे नहीं वलीमे पे जा रहे हो। बाबा कहते हैं कि अगर मरीज से मिलने जाओ तो अच्छे हुलिये में जाओ ताकि उस पर अच्छा असर पड़े। वैसे बाय द वे ये मरीज है कौन? प्लीज बाबा, ऐसी कोई क्या कह रहे हैं आप? चले, लेट्स गो। ओके, एज यू विश। यूर ड्राइविंग। ओके।
मेरी बहन। ओहो मैं बहन नहीं हूँ, दो मुझे। तुम्हें पता है, तुम और सयाम दोनों मेरी जिंदगी हो। मैंने तुम दोनों को अपनी जिंदगी समझकर पाला है, और तुमने जमल मेरे दोनों बच्चों को मेरे साथ हमेशा मेरी आंखों के सामने रहने की खुशी दी है। तुमने तो अपनी खाला को अपना एहसानमंद कर दिया है। खाला, मेरा जो कुछ भी आपका ही तो है। मेरी जिंदगी, मेरा नसीब। खुदा तुम्हारा नसीब हमेशा चमकता रखे, तुम्हारे मन की सारी मुरादें पूरी हों। अच्छा, तुम उठ के जरा अपनी शॉपिंग देख लो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। खाला, आप जो लाई होंगी ठीक ही होगा ना? हाँ, बस आई होप यू लाइक इट। मन की मुरादें दुआओं से थोड़ी पूरी होती हैं। हेलो अनाया, देखो मुझे तुम्हारे बाल बनाने दो। जो मैं खेल रही हूँ। नहीं, मैं बहुत प्यार से करूंगी। देखो मेरी बात सुनो। सही है। थोड़े से ठीक कर दूं, बस थोड़े से। जो मैं खेल रही हूँ, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर रही हूँ ना। देखो मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लगोगी। तो मेरी ये नाया बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। आराम से, तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, बहुत आराम से। ये कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ मेरे साथ भैया, उसने मेरी मदद की, उसने मेरा हाथ थामना चाहा। न तुम छोड़कर जाती, न मैं रास्ता भूलता और न ही ठोकर खाता। अब मेरा यही मुकद्दर है। तो अब तुम झूठ भी बोलने लग गई। तुम ये क्यों नहीं कहती जमील कि तुम्हारा मेरे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं? मोहब्बत हो गई तुम्हें इस रोमांस से। वो अगर आज कहे ना तो तुम कल मान जाए। उसने तुम्हें भी ठीक उसी तरह ट्रैप किया जिस तरह अभिया को किया था। फंस चुकी हो तुम उसके जाल में और बात करती हो आजादी की। स्टॉप इट। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो। तो क्या नहीं करनी चाहिए नफरत? हाँ, करता हूं नफरत, बहुत नफरत, शदीद नफरत, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है जमील।
आज से समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुमसे अफसोस का इजहार करूं। तंज कर रहे हो या दिल से कह रहे हो? मोहब्बत करता हूं तुमसे। सयाम, तुम बार बार एक ही बात किसे सुनाते हो? अपने आप को तसल्ली दे रहे हो या मुझे यकीन दिलाना चाहते हो? मैंने सोचा था कि इस मौके पे तुमसे कहूंगा ज़मील, तुमने रिश्ता कबूल करके मेरा खुद पर और जिंदगी पर एतबार बढ़ा दिया। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर तुमसे पूछूंगा ज़मील, क्या तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ? तुम बहुत अच्छे हो सयाम। इतने जितनी शायद मैं भी नहीं। तुमने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा, इसलिए कि तुम सारे सवालों के जवाब जानते थे। और एक मैं हूं जिसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। अनाया, तुम बाहर गई हो? वो ईशान आया है मेरी जमानत लेके। हाँ, उससे जमानत ले लेना, वो नहीं आएगा फिर। तो उसको बुला, मैं बुलाती हूँ ना बाबा। बिठाया तुमने उसको? हाँ, मैंने उसको बिठा दिया। ठीक है, तो उसको अंदर ले आओ। वो नहीं जाएगा, तुम आराम से चेकअप करवा लो तो मैं उससे बुला दूंगी। चेकअप के बाद लेकर आओ। हाँ, प्रॉमिस। अच्छा, इसके बाद? हाँ, इसके बाद बुला दूंगी, प्रॉमिस। जल्दी करिए, जल्दी। उतारिए इसको। उतारते ना करो, जाओ उसको देखो, ईशान को देखो। मैंने कहा है ना मैं जा रही हूँ, मैं जाती हूँ अभी, ईशान के पास जाती हूँ। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ, तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो। पानी में और कैद करने में फर्क है। और आई एम सॉरी, ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना मेरा शादी का कोई इरादा है। तुमसे ही नहीं, किसी से भी नहीं। ओह, तो अब तुम झूठ भी बोलने लग गई। तुम ये क्यों नहीं कहती ज़मील कि तुम्हारा मेरे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं? मोहब्बत हो गई तुम इस रोमान से। वो अगर आज कहे ना तो तुम कल मान जाओ। उसने तुम्हें भी ठीक उसी तरह ट्रैप किया जिस तरह अभिया को किया था।
फंस चुकी हो तुम उसके जाल में और बात करती हो आजादी की। स्टॉप इट। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो। तो क्या नहीं करनी चाहिए नफरत? हाँ, करता हूं नफरत, बहुत नफरत, शदीद नफरत, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है जमील। बस, कितना सा हौसला है तुम्हारा। तुम एक्चुअली मोहब्बत और दोस्ती के डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे हो। तुम क्या समझना चाहती हो जमील? तुम खुद भी उलझ रही हो और मुझे भी उलझा रही हो। तुम पहले ये क्लियर कर लो कि तुम लवर हो या मेरी फ्रेंड। दोस्त हो पहले। तो इस तरह से मैं भी तुम्हारी फ्रेंड ही हूँ, जैसे और लोग तुम्हारे फ्रेंड हैं। उनमें से किसी और को तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता जिस तरह रुमान पे आता है? क्या जिमिल, तुम रुमान और मुझे एक जगह रख के कैसे सोच सकती हो? तो क्यों नहीं सोच सकती? यही तो प्रॉब्लम है, हर बात मैं तुम्हारी तरह से नहीं सोच सकती। नफरत करता हूं मैं उससे और करता रहूंगा। और दोस्ती नहीं है तुम्हारी, मोहब्बत हो गई तुम्हें उससे। तो तुम इनकार कर दो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो तुम चाहती हो कि मैं इनकार कर दूं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम प्लीज ये टॉपिक चेंज कर दो, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे खुद भी नहीं पता अभी। और प्लीज घर जाके किसी और से डिस्कस मत करना ये बात, बिला वजह का कोई तूफान खड़ा हो जाएगा। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। अनाया, तुमने मुझसे अपनी बातें शेयर करना भी जरूरी नहीं समझा। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ होगी? किस हालत में होगी इस वक्त? बचपन में तो हम सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया अनाया? आखिर ऐसा कौन सा तूफान तुम्हारी जिंदगी में आया होगा जो तुम इस हालत में पहुंच गई? फिलहाल हमारी सिर्फ मंगनी है। तलक आ गई डगर, हम सफर फिर भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। दिल डूब जावे तुझे समझ ना आवे, आजा सजना के होंठ तक लगे। हो गई तसल्ली तुम्हारी? अभी तो भाई साहब जिंदा हैं। खाला, पता चल गया है उनको कि तुम अब रुमान को चाहने लगी हो। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रुमान से मोहब्बत करने लगी हूँ? सुन लो जिमत, तुम अगर अपने बाप को मार के जाना चाहो तो ऐसा कर लो। बाबा, मुझे आपकी तजवीज़ पसंद आई।
कौन सी तजवीज? मैं जिमल की बात कर रहा हूँ, मुझे जिमल पसंद है। क्या हुआ ज़किया? कुछ नहीं, बस ख्याल आ गया था मेरी अबिया को सुर्ख जोड़ा पहनने का कितना शौक था। जिमिल, आज हम कितने अरसे बाद यूं इकट्ठे साथ निकले हैं ना, और आज वाकई लग रहा है कि तुम वही पहले वाली जिमिल हो, मेरी जिमिल। What do you mean by मेरी जिमिल? Not your property. मैंने कब कहा यार प्रॉपर्टी हो? हाँ, लेकिन मोहब्बत तो होना मेरी, और बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। Please stop this nonsense. अच्छे भले सेंसिबल लड़के थे तुम यूएस से आने से पहले, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया अचानक। जिमिल, तुम ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो या you really mean it? Listen, हम दोनों ही मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते को अच्छी तरह से समझते हैं, डिफरेंस को भी। तो जहाँ तक शादी के इरादे की बात है, तो मेरा तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है, एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट करने तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो चुप करके सुनो जो मैं कह रही हूँ। फिलहाल हमारी सिर्फ मंगनी है, वो भी माँ और बाबा की खातिर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी शादी भी होगी। क्यों? तुम्हारी तरह माँ बाबा को भी यही फिक्र थी कि मैं उड़ती ना फिरूं, मुझे कैद कर लिया जाए, ब्ला ब्ला। सभी कैद करना चाहते हैं दूसरे को, मोहब्बत कुछ नहीं होती। मैं कोई जोक नहीं सुना रहा जिमिल, नॉर एम आई अटरिंग एनी नॉनसेंस। तुमसे दूर रह के मुझे अंदाजा हुआ that I really love you। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और मैं तुम्हें बहुत जल्द पाना चाहता हूँ।